जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कब है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और इस जन्माष्टमी में एक बहुत अच्छा योग बनने वाला है। जो इस योग में व्रत रखने का बहुत बड़ा हमें सौभाग्य प्राप्त होगा कि कोई पिछले जन्म के कोई पुण्य किए होंगे जो कि इस योग में हमें व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और कौन सा वह योग है वह सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं विवेक शर्मा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के संदर्भ में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भागवत पुराण में, पद्म पुराण में, भविष्य पुराण में, सभी में वर्णन आता है। भविष्य पुराण के अनुसार कहा गया है कि मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्धरात्र के वृष राशि स्थितो चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते। भविष्य पुराण के अनुसार जब श्री भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो उस समय भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उस दिन चंद्रमा वृष राशि में था और रोहिणी नक्षत्र था, तो भगवान श्री कृष्ण जी का अर्धरात्रि के समय जन्म हुआ था। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। तो ऐसा जो योग बन रहा है, ऐसा संयोग हमारे 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन हो रहा है, क्योंकि अर्धरात्रि के समय नक्षत्र का होना या बार का होना वह जरूरी नहीं होता। सिर्फ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जिस दिन हो उसी दिन ये व्रत रखा जाता है। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वह 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन आ रही है। परंतु इस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी भी है, रोहिणी नक्षत्र भी है और सोमवार आ रहा है। तो सोमवार की जो महिमा है, वैसे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म बुधवार के दिन हुआ था, परंतु सोमवार के दिन भी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आना यह भी बहुत बड़ा संयोग होता है। इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ इसका क्या फल प्राप्त होता है। वैसे इस वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भी है और रोहिणी नक्षत्र भी है और सोमवार आ रहा है। तो ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 26 अगस्त को है, इसलिए व्रत भी 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन अर्धरात्रि के समय अष्टमी तिथि लगी हुई है, जो कि अर्धरात्रि 2:20 मिनट तक रहेगी, जो कि पिछले पूरे दिन से चल रही है। तो अर्धरात्रि के समय थी, इसलिए 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। और इस दिन क्या संयोग बन रहा है, जो कि बहुत शुभ संयोग बन रहा है, जिसका व्रत रखने से इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। तो गौतमी तंत्र के अनुसार कहा गया है कि अष्टमी रोहिणी युक्ता च अर्धरात्रे यदा भवेत उपोष्यताम तिथिम विद्वान कोटि यज्ञ फलम लभेत। सोमाहिनी बुधवासरे वा अष्टमी रोहिणी युता जयंती वा समाख्याता सा लभ्या पुण्य सोचये। गौतमी यंत्र के अनुसार कहा गया है कि गौतमी तंत्र में ऐसा उल्लेख आता है कि जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ रही हो और संयोग से उस दिन रोहिणी नक्षत्र भी आ रहा हो और उस दिन बुधवार या सोमवार आ जाए तो उसे कृष्ण जयंती का नाम दिया जाता है। ऐसा दिन बड़े संयोग से बनता है और किसी ने पिछले जन्म के जन्मांतर के कोई पुण्य के काम किए हो, कोई पुण्य किए हो कि जो कि इस दिन व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, इस दिन उपवास रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दिन इस संयोग में उपवास करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, कई पुण्य की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा गौतमी यंत्र में आता है। तो इस दिन व्रत अवश्य रखें। जो वृद्ध रोगी हैं तो अगर उन्होंने दवाई खानी होती है जैसे कि, तो वह कुछ खा करके दवाई खा सकते हैं, उनका फिर भी ये व्रत माना जाएगा, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। वह कुछ खा करके दवाई खा लें, उनको फिर भी व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस दिन व्रत अवश्य करें और इस पुण्य के भागी बने और इस जयंती कृष्ण जयंती में व्रत रखने का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इससे व्रत रखने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आगे सबके पास शेयर करें ताकि सब इस संयोग के दिन, कृष्ण जयंती के योग के दिन व्रत रख सके और पुण्य के भागी बने। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।